ब्रिटेन के कुछ सांसद पीओके में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की वकालत कर रहे हैं और इसके लिए बकायदा उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र तक लिख दिया है। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं बरतानवी पार्लियामेंट में और हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन, जिन्होंने आज एमपीज के साथ एक अहम तकरीब का एहतमाम किया है बरतानवी पार्लियामेंट में, जहां पर तकरीबन 7 के करीब एमपीज ने शिरकत की और इस तकरीब का मकसद ये था कि आजाद जम्मू कश्मीर के इलाके मीरपुर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट तामीर किया जाए। इस क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग को बढ़ावा दिया है। पत्र में लिखा गया कि नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण से पूरे क्षेत्र में अधिक आर्थिक विकास की संभावनाएं खुलेंगी, नौकरियां पैदा होंगी और बहुत जरूरी निवेश आकर्षित होगा। इनके इन सांसदों ने कहा है कि पाकिस्तान के लगातार प्रधानमंत्रियों द्वारा वादा किए गए कई विकास और कल्याणकारी प्रोजेक्ट, जिनमें पीओजेके के मीरपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है, अभी तक पूरा नहीं हुआ और दावा किया कि अगर इसे बनाया जाता है तो इससे क्षेत्र को आर्थिक रूप से लाभ होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि खबरें आ रही हैं सामने कि ब्रिटेन के कुछ सांसद हैं जिनका कहना है कि पीओके के अंदर उन्होंने वकालत करी इस वजह से कि ताकि वो हवाई अड्डा जो है वहां बना पाए। उसके लिए पीओके के प्रधानमंत्री यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उन्होंने एक पत्र भी भिजवाया है। अब बात आती है, खबर ये है कि पत्र में उन्होंने लिखा ये है कि पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ज़्यादा खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति जो है बहुत ज़्यादा खराब है। इससे जो है हवाई अड्डे बनने से वहाँ पे आम आदमी और बहुत से लोगों को नौकरियाँ यानी कि जॉब्स मिलेंगी। इसमें तो पाकिस्तान के जो हालात है वो पहले से थोड़े बेटर हो जाएंगे। तो अब इसके बारे में पाकिस्तान जो है थोड़ा सोच विचार कर रहा है कि उसको इस चीज़ के बारे में क्या फैसला लेना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना है कि वो थोड़ा टाइम लेकर के इस चीज़ के बारे में कंफर्म बताएंगे। तो चलिए देर ना करते इस पूरी वीडियो को देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। ब्रिटेन के सांसदों ने आगे दावा किया कि यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले 10 लाख से ज्यादा ब्रिटिश कश्मीरियों को हवाई अड्डे से सीधे फायदा होगा। आपको बता दें, ब्रिटेन के जिन सांसदों ने इसका समर्थन किया है वो हैं मोहम्मद यासीन, डेबी अब्राहम। एक ऐसा खत भी तहरीर किया गया है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ से अपील की गई है कि जल्द से जल्द मीरपुर में कश्मीरी कम्युनिटी के लिए एक एयरपोर्ट की इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर की जाए। मेरे कई मतदाताओं के लिए समस्याएं पैदा करती हैं, जिन्हें पाकिस्तान में निकटतम हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए 3 घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलानी पड़ती है और उन्होंने इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का वादा किया। इसके अलावा यूके से सिख सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने भी इस बात का समर्थन किया। ढेसी ने लिखा, स्लॉ और ब्रिटिश कश्मीरी लोग मीरपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चाहते हैं जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। इससे पहले भी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट थी उनको भी खत लिखा था और आज हमने एक बड़ी तादाद में एमपीज के सिग्नेचर्स के साथ ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा है और आज मैंने वो सुबह वो खत जो है वो जनाब हाई कमिश्नर जनाब फैसल साहब को दिया है और उम्मीद है कि वो खत प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचेगा और वो जो इस मुतालबे पर गौर करेंगे। कश्मीरी ये चाहते हैं कि मीरपुर के अंदर एक एयरपोर्ट हो ताकि वो आसानी से सफर कर सके। इंग्लैंड का हिस्सा है। ऐसे हजारों कमेंट्स हैं जहां इन सांसदों को लताड़ा जा रहा है। जिस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं, वहां की वकालत करना इनको थोड़ा भारी सा पड़ गया है। जिसमें 11 लोग वो हैं जो आम लोग हैं। नई सूरत-ए-हाल, कोई नई जंग, कोई नई सफराई हो रही है। इसका तो मतलब ही नहीं बनता ना। मुझे समझ में नहीं आई कहानी कि ड्रोन स्ट्राइक अपनी कंट्री में कैसे कोई कर सकता है। एयरफोर्स स्ट्राइक, ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान है जहां पे दुनिया की अकल खत्म हो जाती है, वहां पाकिस्तान शुरू हो जाता है। आप समझ रहे हैं? उन्हीं का ही अभी तक वैसे बाय द वे पता चला है कि वो मारे गए हैं, लेकिन अभी तक जो रवैया देखा गया है, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी मीडिया का, जो इसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं, मतलब पाकिस्तान को भेजते हैं, उसको पाकिस्तान का बहुत ही फायदा होता है और वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनका ये मुतालबा पूरा करे और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी फायदा है। इसमें पाकिस्तान का इमेज बढ़ेगा, कश्मीरियों का पाकिस्तान पर इत्मीनान और बढ़ेगा और कश्मीरियों को सहूलत भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अहम काम है
20 MPs ने मेरे इस लेटर पर साइन किए हैं और हम ये लेटर जो हमने भेज दिया है, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं और फॉरेन मिनिस्टर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब सागडार साहब हैं, वो इस पे भरपूर गौर करेंगे। पाकिस्तान में ईद भी है, ज़ाहिर है एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी ईद का त्यौहार मनाएंगे। और वो खबर यह है कि आज डिस्ट्रिक्ट मर्दान काटलिंग में इदारों की जानिब से मासूम निहत्ते और बेगुनाहों पर ड्रोन हमला किया गया है, और जिसमें ईद की तैयारी में मसरूफ 10 अफराद शहीद हो गए हैं। आखिर ये किस जुर्म में मारे गए? क्या जुर्म था इनका कि ये बाइज्जत जिंदगी जीना चाहते थे? ये शर्मिंदगी के सफर का एक नया लैंडमार्क है। क्या इससे कबल कि हम एयरपोर्ट का मुतालबा करें, क्या हमें जिस तरह से आज आपने बरतानवी पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी हुकूमत से आपने मुतालबा किया कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर की जाए, इसी तरह का कोई मुतालबा अगर आप ब्रिटिश गवर्नमेंट से करें कि जल्द से जल्द जो पाकिस्तानी एयरलाइंस है उनकी बहाली का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि जो अवाम है उसको तंगी से बचा जाए और जो अजाफी किराए वो अदा करते हैं दीगर एयरलाइंस को, उसमें भी कमी है। ये बातचीत चल रही है, तो इसका इंतजार करें कि उसका क्या रिजल्ट निकलता है। तालबे को पूरा करके कश्मीरियों को एक तोहफा दें, उन कश्मीरियों को जो पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जंग लड़ते हैं और पाकिस्तान के लिए अपनी जान की कुर्बानियां भी देते हैं। तो हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि कश्मीरियों के इस मुतालबा को पूरा किया जाए। वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद थे और उनकी मारने के दौरान जो है इन लोगों की मौत वाक़या हुई या ये निशाना बने। मेरे ख्याल में ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी भी चीज़ की, और ये कि चले जी एक वाक़या था हो गया, इससे पहले भी तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो होते रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है कि एक तो हमारा मीडिया यानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या वॉइस ऑफ अमेरिका जो अभी दोबारा से खुल गया, DW है, CNN है, रॉयटर्स हैं और भी बहुत सारे ऐसे जिसे कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन है न्यूज़ के, जो इस हवाले से बात कर रहे होते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला है हमारे रवैयों का कि अगर इसको रिपोर्ट किया जाता है तो एक पीका एक्ट बनाया गया है उसके मुताबिक कि जी आपने फेक न्यूज़ दे दी, तो इसको भी फेक न्यूज़ में डाला जा सकता है कि भई हमने कहा कि ये खवारिज थे। आप कैसे ये कह सकते हो कि ये खवारिज नहीं थे, ये आम लोग थे, क्योंकि उन्होंने जाकर स्वात जो मोटरवे है उसको ब्लॉक किया था काटलाइन की। ईद कर रहे हैं, ममालिक ईद कर रहे हैं, ममालिक सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर क्या कयामत बर्पा है ये आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, ये एक और खबर है और ये अखुनज़ादा हुसैन अहमद साहब और फिर उसके बाद जुनैद अकबर साहब फिर पूरे सोशल मीडिया पर मैसिवली वायरल है। और वो खबर ये है कि आज डिस्ट्रिक्ट मर्दान काटलिंग में इदारों की जानिब से मासूम निहत्ते और बेगुनाह गरीब चरवाहों पर ड्रोन हमला किया गया है, और जिसमें फटे पुराने कपड़ों में पहने ईद की तैयारी में मसरूफ रोजे की हालत में 10 अफराद शहीद हो गए हैं। रोजे की हालत में 10 अफराद के ऊपर ये ड्रोन अटैक। दूसरे बड़े शहर मर्दान के आउटस्कर्ट्स में शमुजई का इलाका है काटलान के पास, वहाँ पे बाबोजई और शमुजई ये छोटे छोटे टाउन्स हैं और एक पहाड़ी सिलसिला है, बहुत बड़ा नहीं, लेकिन वहाँ पे ये अटैक हुआ जिसमें 11 लोग वो हैं जो आम लोग हैं, उन्हीं का ही अभी तक वैसे बाय द वे पता चला है कि वो मारे गए हैं। लेकिन अभी तक जो रवैया देखा गया है, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी मीडिया का, जो इसको हम नेशनल मीडिया कहते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा इंट्रो में कि किस तरह से पाकिस्तान के लिए एफर्ट्स लगा रहा है ब्रिटेन के कुछ सांसदों का कहना है, वो शुरू से वकालत कर रहे हैं कि पीओके के अंदर यानी कि पाकिस्तान के अंदर एक एयरपोर्ट बनवाया जाए, उसकी स्थापना की जाए, ताकि पाकिस्तान का भी थोड़ा बहुत नाम हो। जो पाकिस्तान गिरता चला जा रहा है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है, वो थोड़ी डेवलप हो चुके। इस वजह से पीओके के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ को एक पत्र लिखकर भेजा है ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इससे पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो बेटर हो जाएगी, उनके हालात जो है वो बेटर हो जाएंगे, बहुत से लोगों को, आम आदमियों को नौकरियां मिल जाएंगी, तो इससे पाकिस्तान का भी बेनिफिट है, पाकिस्तान का भी नाम होगा, पाकिस्तान भी आगे डेवलप करेगा। तो ये सब पत्र के अंदर शहबाज शरीफ को लिखकर ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि पीओके के जो प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ इस चीज़ से एग्री करते हैं या फिर नहीं करते हैं।
अभी इस चीज़ का आंसर जो है, रिप्लाई जो है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। बट मेरे अकॉर्डिंग तो पाकिस्तान को ये डील हाँ कर देनी चाहिए इस डील के लिए, क्योंकि इससे पाकिस्तान का भी बेनिफिट है, पाकिस्तान का भी नाम होगा इस चीज़ से कि पाकिस्तान के अंदर भी हवाई अड्डे बनेंगे, तो इससे पाकिस्तान के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोचा जाए कि पाकिस्तानी ये हवाई अड्डा यूज़ कैसे करेंगे भाई, इसके लिए भी तो पैसा चाहिए होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो पैसा ही नहीं है लोगों के पास, आम आदमी के पास पैसा ही नहीं है, कैसे ये लोग हवाई अड्डे का यूज़ करेंगे। तो इन सब में आपकी क्या राय है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।